10 ऐसे भारतीय नेता जो प्रधानमंत्री नहीं बने लेकिन उनका प्रभाव किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं था। भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री का पद सबसे शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कुछ ऐसे नेता भी हुए जिन्होंने कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं संभाली, फिर भी देश की राजनीति, नीतियों और समाज पर उनका बेहद प्रभाव रहा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 10 नेता की कहानी जिसका प्रभाव कई प्रधानमंत्रियों के बराबर माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, लाल कृष्ण आडवाणी। अगर भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, तो उसके विस्तार में लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत किया और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। वे उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सके। नंबर 9, ज्योति बसु। भारतीय राजनीति में पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले वामपंथी नेताओं में से एक हैं। 1996 में उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव भी आया था, लेकिन उनकी पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया। बाद में स्वयं ज्योति बसु ने इसे ऐतिहासिक भूल कहा था। नंबर 8, मायावती। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती भारतीय राजनीति में सामाजिक प्रतिनिधित्व की एक महत्वपूर्ण आवाज रही। उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही और दलित राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। कई अवसरों पर उनका नाम प्रधानमंत्री पद की संभावनाओं में भी चर्चा में रहा। नंबर 7, ममता बनर्जी। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर ममता बनर्जी का राजनीतिक पहचान का अहम हिस्सा है। उन्होंने लंबे समय तक राज्य की सत्ता में रही सरकार को चुनाव में हराकर नया राजनीतिक अध्याय शुरू किया। राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका भूमिका लगातार महत्वपूर्ण रहा। नंबर 6, मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का प्रभाव कई दशकों तक बना रहा। वे कई बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री बने और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन राजनीति में अहम भूमिका निभाई। कई बार राजनीतिक विश्लेषकों ने उन्हें संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार में भी गिना, लेकिन वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। नंबर 5, करुणानिधि। द्रविड़ राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक करुणानिधि ने तमिलनाडु की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया। उन्होंने कई केंद्र सरकारों को समर्थन दिया और राष्ट्रीय गठबंधन की राजनीति में उनका भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। नंबर 4, जयललिता। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता अपनी मजबूत नेतृत्व शैली के लिए जानी जाती थी। उनकी पार्टी का समर्थन कई बार केंद्र सरकारों के लिए निर्णायक साबित हुआ। राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव राज्य की सीमाओं से कहीं आगे तक थी। नंबर 3, सोनिया गांधी। 2004 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन को बहुमत मिली। हालांकि उनके पास प्रधानमंत्री बनने का अवसर था, लेकिन उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन दिया। इसके बाद भी वे लंबे समय तक कांग्रेस और गठबंधन की राजनीति की प्रमुख रणनीतिकार रही, लेकिन कभी उन्होंने प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं किया। नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की आज़ादी के बाद देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका ऐतिहासिक रही। उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान भारतीय लोकतांत्रिक की नींव में शामिल है। उन्होंने संविधान निर्माण, सामाजिक न्याय, समानता और नागरिक अधिकारों के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे। उनका प्रभाव आज भी भारतीय राजनीति, न्याय व्यवस्था और समाज में स्पष्ट दिखाई देता है। दोस्तों, राजनीति केवल प्रधानमंत्री बनने का नाम नहीं है। कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने बिना प्रधानमंत्री बने ही देश की दिशा और राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। इन नेताओं की विचारधारा, निर्णय और नेतृत्व शैली आज भी भारतीय लोकतंत्र की चर्चा में महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आपकी बारी। आपके अनुसार इस सूची में और किस नेताओं का नाम होना चाहिए? कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताएं।